दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 51। पहली जगह। यहाँ यह आता है दाओवादी युआन। लुओ लिंग ने जल्दी से उससे कहा। युआन ने अपनी तलवार को चिल्लाया और पहाड़ के तलवार को अपने बड़े पंजे उठाए और उन पर तैर गए। बूम! युआन महसूस किया कि एक बड़ा बोल्डर उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था जब उसने पहाड़ भगवान की हड़ताल को अवरुद्ध कर दिया था। मैं तुम्हें वापस करूंगा। लुओ लिंग ने पहाड़ भगवान के चेहरे पर अपनी तलवार को फेंकने के इस मौके का इस्तेमाल किया, लेकिन अलास पहाड़ भगवान से एक गर्जन के साथ लुओ लिंग को जबरदस्त वायुदाब से दूर भेजा गया। लुओ लिंग, क्या तुम ठीक हो? युआन ने उससे पूछा कि उसने पहाड़ भगवान के पंजे को तरफ धक्का दिया। मैं चोट नहीं कर रहा हूँ, उसने जल्दी जवाब दिया। खो जाओ तुम मानव चींटी, आपके पास हमारी लड़ाई में दखल देने की योग्यता नहीं है। पहाड़ भगवान ने उस पर रोया। मैं समझता हूं कि आप अपने बच्चे के साथ क्या हुआ है, लेकिन क्या आपको वास्तव में इतने सारे निर्दोष लोगों को मारना है और बदला लेने के लिए एक पूरे शहर को नष्ट करना है? युआन ने अचानक कहा। मुझे मनाने की कोशिश मत करो ब्राट, मैं इस शहर में हर किसी को मार दूंगा, भले ही यह आखिरी चीज है, और अगर मैं इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते। माउंटेन लॉर्ड फिर से रोया और इसके आभा ने अधिक शक्तिशाली और अत्याचारी बढ़ने लगा। अगर यह मामला है तो मुझे रोकें। युआन की आंखें एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ झटकेदार थी और उसकी तलवार कांपना शुरू हो गया, लगभग उतना ही यह उत्तेजना से भरा था। खूनी तलवार हड़ताल। पहाड़ भगवान की आंखों के सामने एक लाल रोशनी चमकती थी और इससे पहले कि यह प्रतिक्रिया भी दे सकता था, युआन की तलवार सीधे अपनी आंखों के सामने थी। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। माउंटेन लॉर्ड ने अपनी आंखों को अपनी आंखों की तरह की त्वचा की रक्षा के लिए जल्दी से बंद कर दिया, लेकिन हाँ, युआन की तलवार इसकी तुलना में बहुत तेज थी और इसकी सख्त त्वचा के माध्यम से ठीक हो गई। आग! पहाड़ भगवान दर्द में चिल्लाया क्योंकि खून उसकी आंखों से घिरा हुआ है। मैं मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सका और इसे एक शॉट में मार सकता था। युआन ने अपने तलवार को माउंटेन लॉर्ड के चेहरे से प्रयास के साथ खींचने के बाद अपने दांतों को चूसा। एक बेहतर अनुभव के लिए LIJNV-LPUB.com पर जाएं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार डालेगा। माउंटेन लॉर्ड युआन में घूमने से पहले रो रहा था, अपने पंजे के साथ लापरवाही से झूलते हुए। इसे देखकर युआन ने तुरंत अपने हमलों को चकमा देने पर ध्यान केंद्रित किया, प्रत्येक हड़ताल से जबरदस्त दबाव महसूस किया क्योंकि यह उसके चेहरे से ब्रश हुआ था। अगर पहाड़ी भगवान ने सफलतापूर्वक उसे एक बार मारा तो वह सबसे अधिक संभावना मांसपेशियों में बदल जाएगा और मर जाएगा। एक दर्जन हमलों को चकमा देने के बाद युआन ने आखिरकार वापस हड़ताल करने का मौका देखा और तुरंत पहाड़ी भगवान की अनजान आंखों में अपनी तलवार को छुरा कर दिया। आग! आप कैसे हिम्मत करते हैं? इसकी स्थलों के बिना पहाड़ भगवान अपने आंदोलनों में गंभीर रूप से अपंग कर दिया गया था और युआन के आने वाले हमलों से खुद को बचाने की क्षमता, यह देखने की क्षमता के बिना बेकार है ना? मुझे पता है कि बहुत अच्छी लग रही है और मैं तुम्हें वास्तव में मारने से पहले छोड़ने का एक आखिरी मौका दे रहा हूं। युआन ने कहा। यह महसूस कर रहा था कि पहाड़ी भगवान को दया दिखाने का अधिकार था, जिसने अपने बच्चे को, एक मानव को खो दिया था, भले ही यह एक राक्षस था। यह उल्लेख न करे कि यह एक बार मनुष्यों से शांतिपूर्ण था। यहाँ तक कि अगर मैं आज छोड़ दूं तो मनुष्यों के लिए मेरी नफरत और इस जगह के लिए कभी भी कमजोर नहीं होगा। जब तक आप आज मुझे मार नहीं सकते, मैं निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आऊंगा। फिर तुम मुझे कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ते। युआन ने एक दृढ़ महसूस के साथ अपनी आंखों को संकुचित कर दिया और उसने तलवार पर अपनी समझ को कड़ा कर दिया। खूनी तलवार हड़ताल। युआन पहाड़ी भगवान पर अपनी तलवार को आगे बढ़ाने से पहले पहुंचा और क्योंकि पहाड़ भगवान नहीं देख सका, यह प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, युआन को आसानी से अपनी गर्दन को छेदने की इजाजत देता था। बधाई! प्लेयर युआन एलिट बॉस को मारने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ब्लैक बीस्ट, आप पांग माउंटेन के भगवान को कम कर दिया है। जोड़ 10 प्रसिद्धि, जोड़ 5000 अंक। आपने पहाड़ भगवान के आक्रमण से पांग शहर का सफलतापूर्वक बचाव किया है। घटना के अंत की घोषणा अचानक माउंटेन लॉर्ड को युआन द्वारा मारे जाने के बाद सभी खिलाड़ियों के लिए पांग सिटी के ऊपर दिखाई दी। इसके बाद में कुछ क्षणों की घोषणा हुई। प्लेयर युआन ने इस घटना के दौरान 11,690 अंक की एक बड़ी संख्या में एकत्रित किया है, जिससे सभी प्रतिभागियों में से अधिकांश अंक प्राप्त हुए हैं और ऐसी उपलब्धि के लिए एक विशेष इनाम प्राप्त होगा। जब अन्य खिलाड़ियों ने परिचित नाम खिलाड़ी युआन देखा तो वे तुरंत उत्तेजना में चिल्लाते हुए शुरू कर दिया। ये खिलाड़ी युआन है, वह वास्तव में अभी इस जगह में है, वह कहाँ है? खिलाड़ी युआन कौन है? पवित्र बकवास। 11,000 अंक। मेरे पास 100 राक्षसों की हत्या के बाद केवल 300 अंक है। बस पृथ्वी पर इतने कम समय में इतने सारे अंक कैसे प्राप्त हुए? यह उस समय था जब खिलाड़ियों ने कुछ महसूस किया था। रुके एक सेकंड। केवल एक ही व्यक्ति है जो संभवतः इतने सारे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वह छोटी लड़की जिसने यहाँ अधिकांश राक्षसों को मारने के लिए कुछ अधिक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग किया। अब जब आपने इसका उल्लेख किया, वह छोटी लड़की कहाँ है? असंभव। खिलाड़ी युआन वास्तव में एक छोटी लड़की है। ये सब अब समझ में आता है।
वह गोल्डन लाइट एक दिव्य ग्रेड तकनीक होनी चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली क्यों था, यहां तक कि अतिरंजित भी। यह नई जानकारी निश्चित रूप से दुनिया को झटका देने जा रही है। जल्दी करो और इसे ऑनलाइन पोस्ट करें। दुनिया को जितनी जल्दी हो सके इसके बारे में पता होना चाहिए। हाँ, ये सोचने के लिए कि हम एक पुरुष खिलाड़ी की तलाश में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं जब हमें इस पूरे समय की छोटी लड़की की तलाश करनी चाहिए। यह उल्लसित है। लोगों ने इंटरनेट पर खबरों को फैलाने के लिए लॉग इन करना शुरू किया, पूरी तरह से अराजकता से अनजान भविष्य में इसका कारण होगा। इस बीच असली खिलाड़ी युआन चुपचाप पहाड़ भगवान की लाश को देख रहा था। इसे मारने के लिए थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था, क्योंकि किसी भी सामान्य इंसान दुख से पागल हो जाएंगे यदि उनके बच्चे मारे गए थे। मैं पांग शहर और निर्दोष नागरिकों की रक्षा के लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता जो यहाँ रहते हैं, दाववादी युआन। लुओ लिंग अनजाने में उसके पीछे दिखाई दिया था और उसके सिर के साथ उससे कहा था। पहाड़ भगवान को हराकर सीनियर युआन गार्ड ने उन्हें 90 डिग्री कोण पर भी झुकाया। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इसका बदला लेने के लिए एक वैध कारण था, लेकिन मैं पूरे शहर को गिरने और हजारों निर्दोष लोगों को मरने की अनुमति नहीं दे सकता था, युआन ने उनसे कहा। बाद में कुछ क्षण जियोहुआ ने अपनी तरफ लौट आए और कहा, अच्छा किया भाई युआन। तुम भी जियोहुआ। दाओवादी युआन गार्ड यहाँ से सब कुछ संभालेगा। चलो अब के लिए अपने पिता की तरफ लौट आओ। उसे यह जानने की जरूरत है कि शहर अब खतरे में नहीं है, लुओ लिंग ने कुछ समय बाद उससे कहा। जबकि लुओ लिंग ने युआन को भगवान के मनों को वापस ले लिया। असली दुनिया खिलाड़ी युआन के बारे में नई जानकारी से पूरी तरह से अराजकता में थी जो इंटरनेट पर दिखाई दे रही थी। चौंकाने वाली खबर, खिलाड़ी युआन वास्तव में मादा और एक छोटी लड़की है। खिलाड़ी युआन के बारे में नई जानकारी सामने आई है। खिलाड़ी युआन वर्तमान में पांग शहर में है। खिलाड़ी युआन पर नई जानकारी पूरी दुनिया को सामूहिक रूप से चौंका देती है। हालांकि हर कोई इस नई जानकारी पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, जो उन खिलाड़ियों से दृढ़ सबूतों के बावजूद उन खिलाड़ियों से बचने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि यह बहुत अविश्वसनीय था कि किसी भी पृष्ठभूमि के बिना कुछ छोटी लड़की संभवतः दुनिया में नंबर 1 खिलाड़ी हो सकती है। ऐसे कुछ लोग भी थे जो खुद के लिए देखना चाहते थे कि क्या ये जानकारी सच थी, इसलिए उन्होंने इस समय इस जगह से कितने दूर थे इस पर ध्यान दिए बिना पांग शहर की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। अध्याय 52 पांग सिटी का हीरो। पिताजी, क्या तुम ठीक हो? लुओ लिंग सीधे अपने पिता के कमरे में चला गया जहां घर लौटने के बाद उनका इलाज किया जा रहा था। लिंगा, तुम यहाँ क्यों हो? शहर का बचाव करने के लिए क्या हुआ? पहाड़ भगवान के बारे में क्या? लॉर्ड लुओ ने उन्हें अपने शरीर पर खून वाले पट्टियों के साथ बिस्तर पर बिछाते हुए एक चिंतित चेहरे से पूछा। कृपया शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो पिताजी। सब कुछ दाओवादी युआन द्वारा हल किया गया है। उन्होंने न केवल आक्रमण से शहर के द्वारों का बचाव किया बल्कि यहाँ तक कि पहाड़ भगवान को भी हराया। शहर सुरक्षित है। लुओ लिंग ने एक उज्ज्वल चेहरे के साथ उसकी स्थिति को समझाया। क्या ये सच है? हमारा पांग शहर अब खतरे में नहीं है। भगवान लुओ की आंखें खबर सुनने के बाद भावनाओं के साथ झिलमिलाती हैं। हाँ पिता, ये सब सच है, इसलिए आप आराम कर सकते हैं और अपनी चोटों को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लुओ लिंग ने उससे कहा। मैं नहीं जानता कि क्या कहना है दाओवादी युआन। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आपके योगदान के लिए आपको कैसे धन्यवाद देना है। अगर मेरी हालत के लिए नहीं तो मैं अभी भी आपको कॉटो करूंगा, लॉर्ड लुओ ने उन्हें एक आभारी अभिव्यक्ति के साथ कहा। युआन ने मुस्कान के साथ कहा, आपकी भावनाएं पर्याप्त से अधिक है। नहीं, जो नहीं कर सकता। मुझे आपको ठीक से धन्यवाद देना चाहिए। एक विचार अचानक अपने सिर के अंदर चमक गया और उसने जल्दी कहा, मुझे पता है, तुम मेरी बेटी हो सकती है। और अगर अकेले लुओ ली आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको यहाँ लुओ लिंग भी दे सकता हूँ। और यदि आप उन्हें अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहते हैं तो वे आपके उपनिवेश बन सकते हैं। ओह, युआन ने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ लॉर्ड लुओ को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे सके, भगवान लुओ ने लुओ लिंग को देखा और उससे पूछा, तुम क्या सोचते हो लिंगर? आप एक उपनिवेश के रूप में भी नहीं करेंगे। आप शायद उसके जैसे किसी को ढूंढो। रुको एक, और युआन के रूप में उसके मुंह खोला गया। लुओ लिंग ने अपने सिर को एक गुलाबी चेहरे के साथ झुकाया। मैं तैयार हूं, वो कम लेकिन स्पष्ट आवाज में झुका हुआ है। दरवाजा एक सेकंड बाद खोला गया और बाकी लुओ परिवार ने कमरे में प्रवेश किया। पिताजी, आपकी चोटें कैसी हैं? लुओ मिंग ने एक सिंगल के बिना उससे पूछा कि वह किस तरह की स्थिति में चला गया था। पिता, लुओ ली ने भी अपने चेहरे पर चिंतित अभिव्यक्ति के साथ बिस्तर से संपर्क किया। हालांकि उन्हें बताने के बजाय कि वह उन्हें शांत करने के लिए ठीक था, भगवान लुओ ने लुओ ली को देखा और उससे कहा, ली, मैंने पहले से ही लिंगर से स्थिति के बारे में सुना है और मैं आपके हाथ और लिंग के लिए दाओवादी युआन के लिए लिंग के बारे में सोच रहा हूँ। हमारे शहर को बचाने और आपकी बड़ी बहन पहले से ही अपनी उपनिवेश बनने के लिए सहमत हो गई है। क्या? लुओ ली ने तुरंत एक चौंकाने वाले चेहरे के साथ लुओ लिंग को देखा। मुझे खेद है छोटी बहन। मुझे पता है कि आपके पास पहले से ही दाओवादी युआन के लिए भावनाएं हैं, लेकिन मैं भी उसके लिए गिर गया हूँ।
बड़ी बहन लुओ ली ने उसे अपने दिल में एक अजीब भावना के साथ देखा। हालांकि उनकी बातचीत के बीच में युआन ने जोर से अपने गले को साफ कर दिया और कहा, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी भावनाओं से चपटा हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि मैं शादी करने के लिए बहुत छोटा हूं, आप में से बहुत कम दो। ये ठीक है दाओवादी युआन, अगर आप कुछ सालों में उनसे शादी करना चाहते हैं तो वे आपके लिए इंतजार कर सकते हैं। मैं आपको ये भी आश्वस्त कर सकता हूं कि वे पहले कभी रिश्ते में नहीं रहे हैं, इसलिए वे अभी भी नौकरियां हैं। लॉर्ड लुओ ने जल्दी से कहा, स्पष्ट रूप से अपनी बेटियों को शहर को बचाने के लिए इनाम के रूप में उन्हें देने के बारे में अशिष्टता। ती वह नहीं है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हम आपके लिए पर्याप्त नहीं है दाओवादी युआन? लुओ लिंग ने अचानक उसे एक निराशाजनक अभिव्यक्ति के साथ पूछा। मैंने कभी नहीं कहा कि। युआन ने जल्दी से अपने सिर को हिलाकर रख दिया, स्थिति से थोड़ा अभिभूत महसूस किया क्योंकि वह पहले इस तरह की स्थिति में कभी नहीं रहा है। अगर दाओवादी युआन अब हमारे साथ सहज महसूस नहीं करता है तो हम तब तक इंतजार करने के इच्छुक हैं जब तक आप हमें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भले ही यह हो सकता है, भले ही यह आपके उपनिवेश के रूप में हो। लुओ ली ने एक पल बाद में कहा। युआन भाषणहीन था। वे उसके साथ इतना क्यों बनना चाहते हैं? या वे जो भी शहर को बचाता है उसे पसंद करते हैं? सबसे अद्यतित उपन्यास लाइटनोवेल PUB पर प्रकाशित होते हैं जो बिल्ली भी एक उपनिवेश है। युआन अंदरूनी रोया। जबकि युआन चुप्पी में विचार कर रहा था, जियो हुआ ने एक शांत आवाज में बात की, भाई युआन को एक महान व्यक्ति बनने के लिए नियत किया गया है जो भविष्य में खेती की दुनिया पर शासन करेगा और उन महिलाओं की कमी नहीं होगी जो उसके साथ रहना चाहेंगे। जियो हुआ आपकी योग्यता के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन भाई युआन से पहले यह नहीं होगा, इससे पहले कि वह सीढ़ी को स्वर्ग में चुनौती देता है। और एक बार ऐसा होता है जो जानता है कि क्या आप अभी भी यहाँ लौटने के समय जीवित रहेंगे। क्या दाओस्ट युआन सीढ़ी को स्वर्ग में चुनौती देने जा रहा है? जियो हुआ के शब्दों को सुनने के लिए कमरे में हर कोई चौंक गया था, लेकिन युआन समझ नहीं सका कि क्यों। स्वर्ग के लिए ये सीढ़ी भी क्या है? तो हम अब भी दाओवादी युआन को कम करके आंका जा रहा है, यह सोचने के लिए कि वह सीढ़ी में भाग लेने के लिए पर्याप्त बहादुर होगा। लुओ मिंग ने एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर दाओवादी युआन वास्तव में स्वर्ग में सीढ़ी चढ़ने की योजना बना रहा है तो हम केवल आपके लिए बोझ बन जाएंगे। मुझे खेद है दाओवादी युआन, लेकिन आप अभी हमारी बातचीत के बारे में भूल सकते हैं। लुओ लिंग ने एक गहरी आहें जारी की। हालांकि लुओ ली की टकटकी हल हो गई और उसने कहा, दाओवादी युआन, यदि आप अभी भी मुझे याद करते हैं कि जब भी आपका साहस समाप्त हो जाता है तो कृपया इस जगह पर फिर से जाएं। मैं आपकी आखिरी सांस तक इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी नजर में ईमानदार भावनाओं को देखकर युआन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके सिर को हिलाया। युआन ने एक निर्दोष मुस्कुराहट के साथ कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, मैं निश्चित रूप से इस जगह में आपके या मेरे अनुभव के बारे में नहीं भूलूंगा। अगली बार जब हम मिलेंगे चलो फिर से खाएं, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र, यह एक वादा है दाओवादी। नहीं भाई युआन, लुओ ली ने थोड़ी सी आंसू आंखों से सिर हिलाया। मेरे बारे में मत भूलना न तो, ठीक है? लुओ लिंग ने भी उससे कहा। मैं नहीं करूंगा, उसने अभी भी उसके चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बधाई माउंटेन लॉर्ड, आक्रमण के दौरान आपके बड़े योगदान के कारण आपको अद्वितीय शीर्षक पैंग सिटी हीरो से सम्मानित किया गया है। पांग सिटी का हीरो विवरण, नायक के शीर्षक को असर, पांग शहर के भीतर आपकी प्रतिष्ठा हमेशा अधिकतम होगी और आपकी समग्र खेती की गति 10% तक बढ़ेगी। लुओ ली को आपके बॉन्ड में जोड़ा गया है। लुओ ली का बॉन्ड लेवल परिचित हो गया है। लुओ ली का बॉन्ड लेवल दोस्त हो गया है। लुओ ली का बॉन्ड लेवल अंतरंग तक बढ़ गया है। बधाई, लुओ ली के साथ आपका बॉन्ड लेवल अंतरंग तक पहुंच गया है। आप लुओ ली के बॉन्ड स्तर से निम्नलिखित प्रभाव प्राप्त कर चुके हैं। लुओ ली के पूजक, लुओ ली का आराध्य आपके आकर्षण को 10 और कुल नुकसान 15% तक बढ़ाता है। आकर्षण आपकी समग्र आकर्षण को बढ़ाता है, कुल मिलाकर नुकसान, आपके द्वारा किए गए सभी नुकसान आपको अधिक दर्दनाक महसूस करेंगे। लुओ लिंक को आपके बॉन्ड में जोड़ा गया है। लुओ लिंक का बॉन्ड लेवल परिचित हो गया है। लुओ लिंक का बॉन्ड लेवल दोस्त हो गया है। लुओ लिंक का बॉन्ड लेवल अंतरंग तक बढ़ गया है। आप लुओ लिंक के बॉन्ड लेवल से निम्नलिखित प्रभाव प्राप्त कर चुके हैं। लुओ लिंक का आराध्य, लुओ लिंक का आराध्य 20 से आपके आकर्षण को बढ़ाता है और 10 तक भाग्य राक्षसों की संभावनाओं को बढ़ाता है। अपने राक्षस कोर को छोड़कर पैंग सिटी को आपके संगठनों में जोड़ा गया है। अपने वीर कार्यों के कारण शहर को बचाया। पैंग शहर के साथ आपके संबंध में काफी वृद्धि हुई है। लुओ ली के साथ अपने बॉन्ड स्तर के कारण लुओ परिवार की बेटी पांग शहर के साथ आपके संबंध में काफी वृद्धि हुई है। लुओ लिंक के साथ अपने बॉन्ड स्तर के कारण लुओ परिवार की बेटी पांग शहर के साथ आपके संबंध में काफी वृद्धि हुई है। अधिक के लिए LIGHTNONELP कॉम पांग सिटी पर आपके कार्यों के कारण आपकी प्रसिद्धि 50 से बढ़ी है। पांग शहर के साथ आपका रिश्ता अधिकतम स्तर तक पहुंच गया है।
पांग शहर के साथ अपने रिश्ते के कारण पांग शहर से 1000 मील त्रिज्या के भीतर सभी राक्षस अपने राक्षस कोर को दो बार छोड़ देंगे। एक बार युआन के लिए अधिसूचनाओं का बंधन बंद हो जाने के बाद उन्होंने लुओ परिवार से कहा, राक्षस लौटने के मामले में मैं इस शहर में एक और दिन के लिए रहूंगा। कृपया जब तक आप चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। अगर आप यहाँ हमेशा के लिए रहते हैं तो मैं भी बुरा नहीं होगा। भगवान लुओ अपने शरीर में दर्द के बावजूद जोर से हंसे। वैसे तैयारी पूरी होने के बाद मैं आपकी मदद करने के लिए उचित रूप से आपको पुरस्कार दूंगा। तब भगवान लुओ ने उससे कहा, आपको वास्तव में नहीं करना है। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही हमारे परिवार की तरह हैं, वैसे भी। और आप इसे शुरुआती शादी के उपहार या इस तरह के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, लॉर्ड लुओ ने फिर से हंसे। तारांकन खांसी तारांकन अधिक के लिए लिग HTNOVELPUB पर जाएं। कॉम बकवास, वह दर्द होता है। हंसते हुए बहुत कठिन होने के बाद भगवान लुओ ने एक दर्दनाक आवाज में शाप दिया, पहले से ही कुछ आराम करो पिता, हम आपके लिए सब कुछ का ख्याल रखेंगे। लुओ लिंग ने उससे कहा, धन्यवाद। बाद में कुछ क्षणों को सोते हुए गिरने से पहले वह झुका हुआ था। आप अपने कमरे में आराम कर सकते हैं भाई युआन। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताएं और मैं आपकी सहायता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लुओ ली ने उसे जल्दी से दरवाजे की तरफ जाने से पहले गुलाबी गालों के साथ कहा। बाद में भाई युआन देखें। लुओ मिंग आकस्मिक रूप से उस पर लहराया। एक बार लुओ ली और लुओ मिंग ने कमरा छोड़ दिया। लुओ लिंग ने अपने कानों से संपर्क किया और उसे फुसफुसाया, अगर मेरी बहन आपके लिए पर्याप्त नहीं है तो आप मेरे लिए बाद में कॉल कर सकते हैं। वह कमरे छोड़ने से पहले एक मोहक तरीके से उसे घुमाती है, पूरी तरह से अनजान है कि युआन अपने शब्दों के पीछे के अर्थ को समझने के लिए बहुत निर्दोष था। अध्याय 53 बुद्धिमान लावा -1। इतने सारे लोग यहाँ हैं लेकिन उनमें से अधिकतर मर जाएंगे। बाय फेफड़े के विचार। ये निस्संदेह सच है, आखिरकार छुपे हुए दायरे की खोज या किसी अन्य घटनाओं जैसी चीजों में मौताम है। लेकिन सवाल यह है कि मेरे हाथों से कितने लोग मर जाएंगे। यदि संभव हो तो मैं केवल अपने हाथों से फूलों को फेंकना चाहता हूं, लेकिन अगर सिंहासन को हटाने की आवश्यकता है तो ये बाय एक आंख बल्लेबाजी नहीं करेगा। ने अपने आसपास के ठंडे भयावह आरा सोचा। प्रणाली, मैं आश्वस्त रह सकता हूं कि मैं छुपा दायरे में प्रवेश कर सकता हूं। बाय फेफ ने अपने दिमाग से संवाद करने के लिए सिस्टम को पूछा। भाग्यशाली ढंग से बोलते हुए बाय फेफड़े को अपने युवा निधन से मिलना था, फिर भी वह अभी भी चावल खाना पकाने युवा चरण का आनंद ले रहा है। उल्लेख नहीं है कि वह भी भाग्यशाली व्यक्ति को मार डाला, तो उनका मानना था कि कुछ दिव्य हस्तक्षेप हो सकता है। डिंग, आपकी चिंता पूरी तरह से उचित है, लेकिन बाकी आश्वासन दिया मेजबान। आप अमर की कब्र में सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं। एकमात्र समस्या यह है कि आप विरासत प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन जब आप मेरे पास हैं तो आपको कुछ सस्ता विरासत की आवश्यकता नहीं है। डिंग, आज के दैनिक लॉगिन के लिए मेजबान ने गोलियों की पाउच प्राप्त की है। गोलियों का पाउच 100 विभिन्न प्रकार की गोलियां शामिल है। ओह, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उपरोक्त से कोई भी अवरोध नहीं होगा। भले ही मुझे अमर से विरासत नहीं मिल सके, मुझे विश्वास है कि यह एक मकबरे पर जाने की कोशिश करने के लायक है, बाय फेफड़े ने अपने दिल में कहा। लेकिन कुछ सही होना चाहिए। आखिरकार नायक जो विरासत प्राप्त करने वाला था। डिंग, मेजबान सही है। नायक स्वर्ग के शतरंज के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, और यदि उनमें से एक गिरता है, स्वर्गीय गैम्बिट होता है। स्वर्गीय जम्बिट। हाँ, स्वर्गीय गैम्बिट को स्वर्ग के गैम्बिट के रूप में भी जाना जाता है। यदि चुने हुए व्यक्ति अपने गंतव्य तक पहुंचने में विफल रहता है और अपने भाग्य को पूरा करता है, ऐसे मामलों में ये केवल सही है अगर वह भाग्य दूसरे नायक को पारित किया जाता है। ओह, कितना मनोरंजक भी, यहाँ तक कि स्वर्ग भी चुने हुए एक देवता के रूप में सोचता है। एक अर्थ में प्राचीन अमर के मकबरे के लिए कच्चे आयु के साथ कोई भी इसका पता लगा सकता है। कच्चा आयु 50 से नीचे आयु। ओह, जैसा कि उम्मीद है। उद्धरण ... संप्रदाय मास्टर की तलाश है। एक प्राचीन सुनहरा कमल, रक्त पुनर्प्राप्त घास, जीवन शक्ति बहाल संयंत्र, आध्यात्मिक बैंगन और 1000 वर्षीय गिनसेन राजा। लेकिन बाय फेफड़े के पास उसे देने का कोई कारण नहीं है। कारण प्रतीत होता है। शुरुआत से अगर कोई स्थिति को देखना था तो ऐसा लगता है कि संप्रदाय मास्टर एक महान लड़का है जो अपनी बेटी को पवित्र दूध को धक्का दे रहा है, जो तर्क से एक अच्छी बात है क्योंकि यह कम बलिदान पर विभिन्न लाभ प्रदान करता है, खासकर राजनीतिक स्थिरता और कनेक्शन। लेकिन आंख को पकड़ने की तुलना में कहानी के लिए हमेशा अधिक होता है। स्वर्गीय दरवाजा संप्रदाय मजबूत होने के बावजूद सबसे बेकार संप्रदायों में से एक है। समय के साथ उल्लेख नहीं किया गया है, ये धीरे धीरे घट रहा है, और बस संप्रदाय की हाल की गतिविधि साबित हुई कि यह कब गिरा रहा है। दूसरों को अस्थायी रूप से एक अच्छी तरह से एक अच्छी रणनीति की तरह लगता है कि एक अच्छी तरह से एक अच्छी रणनीति की तरह लगता है, लेकिन मेरे पास एक बड़ा नकारात्मक पक्ष था। अमर वाले लोग कहते थे दोस्तों को करीब रखे लेकिन दुश्मन के करीब है, लेकिन इसके माध्यम से संप्रदाय मास्टर अमर के शिक्षण का पालन कर रहा है।
वैसे भी संप्रदाय मास्टर एक पाखंड है और उसने अपनी बेटी को बाई फेफड़ों को नहीं धक्का दिया क्योंकि उसने उसके या संप्रदाय की परवाह की थी। उसने उसे अपने बिस्तर पर धक्का दिया क्योंकि वह बाई फेफड़े को अपने बेटे की रक्षा करने और उसके लिए उन वस्तुओं को लाने के लिए चाहता था। संप्रदाय मास्टर की एक पत्नी और 4 उपनिवेश हैं और लिंगर एक बच्चा है जो उसकी उपनिवेश से पैदा हुआ है, इसलिए वह उसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता है। वह सब उसके बेटे की परवाह करता है और कल उनकी पत्नी वह थी जिसने बाई फेफड़े को निश्चित चिकित्सा के साथ लिंगर भेजने का सुझाव दिया। इस तरह चावल पूरी तरह से पकाया जा सकता है। संप्रदाय मास्टर और उनकी पत्नी का असली इरादा उसे बाई फेफड़ों को दबाकर और अपने बेटे को विरासत प्राप्त करने और अगले संप्रदाय के स्वामी बनने में मदद करके लिंगर से छुटकारा पाना था। लेकिन यह सिर्फ कहानी की नोक है, अगर कोई गहराई से डूबने के लिए एक संपूर्ण हिमशैल है। उल्लेख नहीं है उन लोगों के शरीर पर पूरी तरह से ठीक नहीं घावों को संप्रदाय की पत्नी के कारण नहीं थे। बाई फेफड़े उसकी जांघों और नितंबों पर अपनी पीठ पर कुछ कटौती और चाबुक के निशान देख सकते थे। इस प्रकार बाई फेफड़े के पास संप्रदाय मास्टर की मदद करने की कोई योजना नहीं थी। सभी घुटने महान एक आ गया है। क्यून परिवार आ गया है। शाही नाव बाहर उड़ रही है। हे भगवान, शाही परिवार। मौके से क्या राजकुमारी भी आ गई। फ्लाइंग बोट। मैंने अपनी यादों में कुछ उड़ान नौकाओं को देखा है। वे क्यूई की मदद से हवा या यहाँ तक कि शून्य में उड़ सकते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे यहाँ एक सवारी करने की अनुमति नहीं दी। हे प्रणाली, मुझे एक उड़ान नाव दे। इसकी लागत कितनी है? डिंग। मैं अगले साप्ताहिक लॉग इन बोनस में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली उड़ान नाव रखूंगा। मैं देखता हूँ। ये बाय धन्यवाद परी जियाओयू, आपने मुझे अपने शब्द के साथ सम्मानित किया। मेजबान WH। क्या क्यून परिवार यहाँ है? तेजी से चलते हैं। सबसे अच्छा आवास और ठीक शराब तैयार करें। जल्दी करो। संप्रदाय मास्टर अपनी जगह से उठकर अपनी आवाज बढ़ाने के लिए क्यूई का उपयोग करके बुजुर्गों और कर्मचारियों को आदेश देना शुरू कर दिया। ठंडे आंखों के साथ संप्रदाय के मास्टर को देखते हुए बाई फेफड़े ने आकाश को देखा और देखा, इसमें एक शाही झंडे के साथ एक उड़ान भरने के लिए देखा। संप्रदाय के लोगों ने अचानक संप्रदाय तैयार करना शुरू कर दिया, जबकि बुजुर्ग ने स्टोर रूम से अच्छी गुणवत्ता वाली शराब निकाल ली। संप्रदाय जीवंत था, जबकि बाई फेफड़े अपने होठों पर एक छोटे स्मारक के साथ एक धुंध में खड़े थे। ऐसा लगता है कि संप्रदाय मास्टर एक पल के लिए व्यस्त होगा। इस तरह ये बाई अपनी छुट्टी ले जाएगा, बाई फेफड़े ने कहा। बाई फेफड़े ने कहा कि वह अपने निवास के लिए जाने के लिए चारों ओर घूमते थे, लेकिन इससे पहले कि वह अपने कदम को मजदूरी दे सके। C51 बुद्धिमान लावा -2। ओह, क्या ये युवा मास्टर बाई नहीं है? अभिवादन। अगर मैं अपनी उपस्थिति के साथ अपने खजाने के समय को बर्बाद कर चुका हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं। एक सुंदर व्यक्ति आत्मविश्वास और प्रभुत्व का एक आभा उत्सर्जित करता है जो जल्दी ही बाई के सामने आ गया है। फेफड़ों और संप्रदाय के मालिक इसके साथ वह अपने हाथों में शामिल हो गए, एक पूर्ण तरीके से और स्वर में बोलते समय एक मार्शल ग्रीटिंग दे रहे थे। उनकी गति बेहद तेज थी जिसने अंतरिक्ष को धुंधला कर दिया और छवियों के बाद अनगिनत छोड़ दिया। हो, राजकुमार क्यून बहुत विनम्र और राजसी है क्योंकि अफवाहें कहती हैं, हालांकि हम आपकी उपस्थिति से परेशान क्यों होंगे? आप हमारी सबसे बड़ी सम्मान है। कहने के लिए अनिवार्य व्यक्ति को नम्र राजकुमार को बूट करने वाला व्यक्ति संप्रदाय के अलावा कोई अन्य नहीं है। एक डरावनी मुस्कान के साथ उसके होठों पर टक किया। ओह, संप्रदाय का मास्टर बुद्धिमान और त्वरित रूप से बुद्धिमान है। मैंने सुना है कि पूर्वी पर्वत इन दिनों काफी अराजक है। मुझे आशा है कि आप अच्छी तरह से और समृद्ध रह रहे हैं, राजकुमार क्यून ने कहा, जबकि उनकी आंखें बाई फेफड़ों और संप्रदाय दोनों को स्कैन करती थी। शब्द निश्चित रूप से यात्रा करते हैं, हालांकि रॉयल हाइनेस को आश्वस्त किया जाता है ये पुरानी हड्डी काफी अच्छी तरह से होती है और अपना समय जी रही है। वहां कुछ समस्याएं थी लेकिन इसे हल किया गया है। संसद के नेत्र में घबराया गया, संसद के नेत्र में पसीना शुरू किया। यह स्पष्ट रूप से इस बात पर है कि राजकुमार किसके बारे में बात कर रहा है, और इसका मतलब है कि यह एक सस्ते व्यक्ति से संबंधित है जैसे कि फीफी। इसके अलावा साथी दाववादी यहाँ क्या कर सकता है? मैंने सुना है कि आप अपनी माँ के काम की वजह से यहाँ आए हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो लेडी बाई ने आपको सौंप दिया है। बेशक अगर यह निजी है तो आप निजी रूप से खुलासा नहीं कर सकते हैं। आखिरकार ये राजकुमार बहुत समझदार है। ये सुनकर बाई फेफड़े ने सर्दात्मा शीताली आंखों के साथ प्रिंस क्विन में देखा। एक नजर से यह स्पष्ट था कि सस्ती चाल का उपयोग करने की बात आने पर यह राजकुमार चालाक और काफी मुट्ठी भर लगता है। कहने की जरूरत नहीं है, उसने पहले से ही बुरे आदमी के इरादे को समझ लिया था और किसी भी तरह से फादा बाई फेफड़े की यात्रा कर सकता था। उल्लेख नहीं है राजकुमार खुद को अमर कब्र के मामले में यहाँ आया था जो जल्द ही खोला जाएगा, लेकिन यह अस्पष्ट कब खोला जाएगा। राजकुमार भी नम्र और बुद्धिमान है, उल्लेख नहीं है विनम्र भी, लेकिन मुझे लगता है कि राजकुमार यात्रा से थोड़ा थक सकता है। इसी तरह इस विषय में राजकुमार को कुछ आराम करने की इच्छा है। बेशक ये दिन के अंत में आपके ऊपर है, बाई फेफ ने जवाब दिया। उसके होंठ थोड़ा घुमावदार एक सभ्य मुस्कान बनाते हैं। प्रिंस क्यून, ओह, मुझे ये सुनकर प्रसन्नता हो रही है कि युवा मास्टर बाई मेरे स्वास्थ्य की परवाह करता है।
किसी और की हालत के बारे में चिंतित किसी को देखने के लिए यह बहुत दुर्लभ है, लेकिन महान आश्वासन दिया, युवा मास्टर बाई, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। हालांकि युवा मास्टर बाई संप्रदाय में शामिल होने के लिए नहीं है। ये कहते हुए कि प्रिंस क्यून ने भी एक नकली गर्म मुस्कान दिखाई, जैसे बाई फेफड़े की तरह, जबकि उनकी आंखें उसके हमलों की चिंगारी के साथ चमकती थी। प्रिंस क्यून टिया, क्राउन प्रिंस, एक बुद्धिमान, तेज और निर्दयी व्यक्ति है, जिसमें मजबूत राजनीतिक संबंध और वफादार अनुयायी हैं। उल्लेख नहीं है वह बाई फेफड़े की संप्रदाय के दौरे के वास्तविक उद्देश्य को जानता है। अपमानजनक ब्राट, मेरे सामने स्मार्ट अभिनय करने की हिम्मत। बस आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं अकेले अपने शब्दों के साथ अपनी आत्मा को कैसे भस्म करता हूं, प्रिंस क्यू ने अपने दिमाग में सोचा, जबकि उन्होंने अभी भी सतह पर एक दोस्ताना और विनम्र मुस्कान बनाए रखा है। नहीं नहीं, राजकुमार क्यू इस मामले में थोड़ा गलत है। मैं बस एक संप्रदाय को नियंत्रित करने के लिए यहाँ आया था। आखिरकार ये बाय अपने स्वयं के संप्रदाय बनाने की योजना बना रहा है। बायफेफ ने एक शांत औपचारिक स्वर का जवाब दिया। संप्रदाय मास्टर, इसलिए यह ब्राट संचालन करने के तरीके के लिए अपने संप्रदाय में रह रहा था। राजकुमार क्यून, ओह, अब ये कुछ दिलचस्प है। ये कचरा निश्चित रूप से देखता है अपना खुद का संप्रदाय हम बनाएं। अच्छा, ये है वास्तव में मुश्किल नहीं है। आपको केवल 10 शिष्यों, 2 बुजुर्गों को खोजने की जरूरत है और मंत्रालय हॉल से एक संप्रदाय टोकन प्राप्त करने की आवश्यकता है। ओह, इसके अलावा संप्रदाय की ताकत नींव क्षेत्र में होना चाहिए, राजकुमार ने कहा। राजकुमार ने कहा कि वह बाई फेफड़े को देख रही थी और नीचे उन्होंने जो शब्द सुना है निगलने में असमर्थ। एक संप्रदाय के नाते मास्टर आसान नहीं है। उल्लेख नहीं है उसे बाई फेफड़े, जो कचरा कहा जाता है। यह भी कारण है कि राजकुमार ने नींव क्षेत्र की ताकत की आवश्यकता का उल्लेख किया। यह सुनकर बाई फेफड़ों की आंखें द्वेष के साथ चमकती थी, क्योंकि यह स्पष्ट था राजकुमार ने उसके प्रति कोई सद्भावना नहीं की। डिंग, मेजबान और राजकुमार क्यून टियान दोनों के स्तर 2 के खलनायक हेलो हैं। इस प्रकार यह केवल प्राकृतिक है कि एक संघर्ष होगा कि कौन अधिक प्रभुत्व दिखाएगा। ओह, यह राजकुमार भी एक खलनायक है। अब यह सुनना दिलचस्प है। बाई फेफड़े का आभा भयावह बन गया, उसके दिल को एक बुरे तरीके से सुगंधित किया। अंतर्दृष्टि, नाम क्यून टिया, आयु 36, खेती आधार नींव क्षेत्र धोखा, कोई नहीं कोई खलनायक के रूप में वह मजबूत खेती प्रतिभा शुरू करने के साथ पैदा हुआ था। खलनायक हेलो स्तर 2, वर्तमान में मेजबान के खलनायक हेलो के साथ संघर्ष। यदि मेजबान जोर देने में कामयाब रहा है उसके ऊपर प्रभुत्व, वह हमेशा के लिए आपको देखेगा। ओह, ये समझ में आता है। आखिरकार केवल कमजोर हेलो वाले खलनायक मेरे पीछे आए थे। बाई फेफड़े ने अपने सिर को सिर हिलाया, क्योंकि शब्द सरल थे। ऐसा लगता है कि प्रिंस क्यून मेरे लिए परेशान है। मैं सुझाव देता हूं कि मेरे बारे में चिंता न करें। बाई फेफड़े ने यह परीक्षण करने के लिए बाहर निकलने दिया कि पानी कितना गहरा है। चिंता करने के लिए नहीं। जब आप एक संप्रदाय बनाने जा रहे हैं, यह एक महत्वाकांक्षी योजना है और मैं युवा मास्टर बाई की अच्छी इच्छा के लिए आशा करता हूं, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि यह केवल कुछ शिष्यों और बुजुर्गों से अधिक एक भयानक संप्रदाय बनाने के लिए लेता है। प्रिंस क्यून ने उत्तर दिया, उनकी आंखें एक स्लीस्मिक के साथ चमक। आखिरकार एक संप्रदाय की प्रतिष्ठा और मान्यता अपने नेता की ताकत पर निर्भर करती है। बाई फेफड़े ने अपनी क्षमताओं पर प्रिंस के सूक्ष्म जाब में अंदरूनी रूप से चक्कर लगाया। वह जानता था कि विनम्र मुखौटा के पीछे प्रिंस क्यून उसका आकलन कर रहा था। किसी भी कमजोरी की तलाश में वह अपने प्रभुत्व को दिखाने के लिए फायदा उठा सकता था, लेकिन यह पता चला कि पानी गहरा नहीं है। बाई फेफड़े उस पर नहीं डूब सकते हैं। चीनी मां प्रणाली, बुराई, युवा मास्टर खलनायक है। C55, बुद्धिमान लावा -3, उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ बाई फेफड़े ने जवाब दिया, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद राजकुमार क्यून। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि आपकी स्थिति का एक व्यक्ति मेरे बारे में परवाह करता है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इसे समझता हूं। मैं समझता हूं एक भयानक संप्रदाय बनाना कुछ शिष्यों और बुजुर्गों से अधिक लेता है, और मैं इस कार्य को संभालने में सक्षम हूं। प्रिंस क्यून ने एक भान उठाई। संदेह का संकेत उसकी आंखों में जिज्ञासा के साथ मिश्रित की गई। क्या ऐसा है? एक संप्रदाय बनाना एक आसान काम नहीं है, खासकर कच्चे युग में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए। क्या आप निश्चित हैं कि आप चुनौती के लिए तैयार हैं? मैंने जैकल को सुना है कि नमकीन खरगोश के मांस को प्यार करता है। खरगोश एमिम। बाई फेफ ने धीरे से नहीं छोड़ा राजकुमार का चेहरा। प्रिंस क्यून असाधारण रूप से बुद्धिमान और तेज है, लेकिन यह अस्पष्ट है कि एक जैकल कौन है और कौन एक निविदा खरगोश है। बुद्धिमान हर्मिट ने एक बार कहा था, एक पंख धीरे धीरे नहीं होता क्योंकि यह नर्म होता है, बल्कि यह हवा होती है अगर यह उपस्थिति नहीं है। अगर यह उपस्थिति नहीं है, हवा में एक पंख एक पत्थर के समान होता है। पत्थर के बारे में बात करते हुए मैंने पिछले मुकुट राजकुमार को सुना है कि पिछले क्राउन प्रिंस को पत्थर से प्यार है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें सिंहासन से कैसे हटाया गया था। प्रिंस क्यून ने थोड़ा सा मुस्कुराया, एक और मजाकिया स्वर में बदल रहा था। हाँ, यंग मास्टर बाई वास्तव में मुझे एक पंख के रूप में ले जाता है। मैं ये सुनकर काफी दुखी हूँ, लेकिन पंख से अधिक हल्का क्या है? मेरा मानना है कि युवा मास्टर बाई यकीन है कि जवाब है, ओह नहीं, मैं एक पंख के रूप में राजकुमार क्यून लेने का मतलब नहीं है।
पंख नर्म है। बाई फेफड़े के मुस्कुराहट को गहरा कर दिया गया। हमारे बाई परिवार राजनीतिक रूप से तटस्थ बने रहे हैं जब ये सिंहासन की बात आती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह इस तरह से रहता है। बाई फेफड़े ने राजकुमार क्यून के कंधों को झुका दिया क्योंकि वह आगे बढ़े और राजकुमारी क्यून चेन को बधाई दी। अनादर क्यून टिया ने अपनी मुट्ठी को दबा दिया और अपने दांतों को बधाई दी। तो यह है, क्या ये कहने का आपका तरीका है? अगर मैं आपको परेशान करता हूं, तो बाई परिवार वर्तमान में प्रतिस्पर्धा करने वाले एक और राजकुमार का समर्थन करेगा। अच्छा, बहुत अच्छा। राजकुमार क्यून के क्रोध में बड़े और बड़े होने के दौरान, यह एक दिन तक नहीं टिकेगा, यह एक दिन तक नहीं टिकेगा, यह एक दिन तक नहीं टिकेगा। आह संप्रदाय, इस जोड़े को चैट करने दें। आह हाँ, दो युवाओं को शांतिपूर्ण समय देने का यह अधिकार है। राजकुमारी क्यून चेंग युवा मास्टर बाई को दर्शाती है, मैं अपने भाई की कार्रवाई के लिए गहरा खेद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे नहीं लेंगे दिल। जैसा कि बाई फेफ ने अपने मंगेतर से मिलने के लिए कहा, राजकुमार को सबसे औपचारिक तरीके से अपमानित करने के बाद उसने अचानक अपने सिर के पीछे एक सुंदर और आकर्षक आवाज को गूंजने के लिए सुना। उसके सिर को थोड़ा सा झुकाव। क्यून चेंग ने बाई फेफड़ों से एक पूर्ण क्षमा प्रार्थी तरीके से बात की। क्या ये हाथ इशारा या विनम्रता हो, वह एक और स्तर पर थी। वह एक आदर्श सौंदर्य थी, शाब्दिक देवी। उसका शरीर एक शाब्दिक कृति है जो दिव्य हाथ से ही मूर्तिकला है। लंबे समय तक रेवेन ताले अपने चीनी मिट्टी के बर्तन कंधों पर आबनूस रेशम के झरने की तरह ढलते हैं, जो एक स्वर्गदूत चेहरे को सौम्य प्रकाश कमल आंखों से सजी ही बनाते हैं, जो दिव्य शुद्धता और राजनीति को पकड़ते हैं। एक प्रभावशाली ऊंचाई पर खड़े होकर वह खुद को पोज और अनुग्रह के साथ ले जाती है, जो उसके जेड लंबे पैरों से बड़ी है, जो हमेशा के लिए जा रही है, केवल दूधिया सफेद त्वचा में अपने कर्वेशियस आंकड़े प्रकट करने के लिए। उसकी चमकदार मुस्कान से शुद्धता और आकर्षण पूरी तरह से लाल होंठ, सावधानीपूर्वक तैयार भौहें और एक निर्दोष नाक प्रकट करता है। एक लंबे काले पोशाक में कपड़े पहने जो लालित्य, आत्मविश्वास और विनम्रता को दर्शाता है, वह दिव्य स्त्री के एक शाब्दिक भ्रूण थी। इसे उसके बड़े चेस्टनट या बैक बंस के सामने रखें, वे बड़े और अच्छी तरह से ढके हुए थे। उसके पास एक ही कप छाती, एक पतली कमर और एक विस्तृत कूल्हे है, जो बढ़ रहा है क्योंकि वह धीरे धीरे परिपक्व चरण में जा रही है, जो उसके दिन के भीतर मौजूद एक बच्चे के लिए एक जगह बना सकती है। इस समय उसकी पहली प्रकृति के बावजूद उसका शरीर एक मां बनने के लिए विकसित हो रहा था। अंतिम लेकिन कम से कम नहीं, उसके पास कमल पैर हैं, लालित्य और तरीके से चलते हैं। ये बाई राजकुमारी क्यून चेंग। मैंने आपको कुछ दिनों के लिए नहीं देखा है, लेकिन आप और अधिक सुंदर हो गए हैं। कहते हैं कि बाई फेफड़े ने उसके सामने एक शिकारी की तरह उसके सामने खड़ा था। उसकी स्त्री सुगंध पूरी तरह से आकर्षक थी, लेकिन बाई फेफड़े ने खुद को ठोस भौतिक कदम बनाने से नियंत्रित किया। क्वीन चेंग धीरे धीरे चकित हुए, उसके गाल बाई फेफड़ों की तारीफ में थोड़ा सा धुंधला हो गए। यंग मास्टर बाई अपने शब्दों के साथ बहुत दयालु है। मुझे डर है कि यदि आप इसे बनाए रखते हैं, तो मेरा दिल सभी प्रशंसाओं से विस्फोट हो सकता है। उसने कहा, उसकी आंखें अभी तक शब्दों की चापलूसी पर चंचल हो रही हैं, उनके शिष्टाचार और शरीर की भाषा सामूहिक बनी रही। बाई फेफड़े बदले में चकित हुए, उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कुराहट जो केवल एक पल के लिए दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, ये बाई केवल सत्य बताती है। आप वास्तव में पहले से कहीं अधिक सुंदर हो गए हैं। उन्होंने कहा, उनकी आकृति पर घूमते हुए, उनके हर विवरण में नाम, 27 खेती, आयु 27 खेती, क्यूई सेंट दायरे का तीसरा चरण, खलनायक हेलो, स्तर 4 धोखा, डबल आत्मा। उनके दिल पर उसकी भयावह मुस्कुराहट बड़ी हो गई कि स्तर 4 खलनायक हेलो। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक मजबूत संबंध महसूस किया उसके लिए और उसकी सद्भावना और खुशी के लिए कामना की। यह एक खलनायक की तरह था जिसमें एक कमजोर हीरो के साथ खुद को उच्च हीरो के साथ सबमिट कर रहा था। सौभाग्य से प्रणाली ने एक के अंक का इस्तेमाल बाई फेफड़ों पर एक दिन के लिए अपने हीलो के प्रभाव को खत्म करने के लिए किया। कीमत बहुत बड़ी थी, लेकिन इसकी आवश्यकता थी। उल्लेख नहीं है, वह क्यूई सेंट दायरे में है, वह एक प्रतिभा होना चाहिए, न कि कचरा। लेकिन अच्छी तरह से वह खेती दूसरों को नोटिस करने के लिए छिपी हुई हो सकती है। दोहरी आत्मा कितना दिलचस्प है, बाई फेफड़े ने खुद को सोचा। क्यू चेन के ब्लश ने गहरा किया और उसने अपनी रचना को बनाए रखने की कोशिश की। युवा मास्टर बाई निश्चित रूप से जानता है कि एक युवती को चापलूसी कैसे करें। उसने कहा, उसकी तीव्र घड़ी से उसकी नजर का सामना करना। अध्याय 56 बुद्धिमान लावा -4। लेकिन बाई फेफड़े खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने क्यून चेन के करीब एक कदम उठाया, उनके बीच की दूरी को बंद कर दिया। जब उसने बात की तो उसकी आवाज एक भूसी के स्वर में उतर गई। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ आपको चापलूसी नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची हूं। उसने कहा, उसकी आंखों में सीधे देख रहे हैं। आप वास्तव में सौंदर्य की एक दृष्टि हैं, पूर्ण खिलने में फूल की तुलना में अधिक आकर्षक हैं। क्यून चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन उसके शब्दों और निकटता पर हौंफना उसके लाल चेहरे से हाईलाइट किया गया। जिस तरह से ऐसा प्रतीत होता था, ये स्पष्ट था कि वह उसके शब्दों पर प्रभाव से इनकार नहीं कर सका, और जिस तरह से उसने उसे देखा, उसे उत्तेजना और घबराहट का अजीब मिश्रण महसूस हुआ। आपके पास वास्तव में शब्दों के साथ एक रास्ता है, युवा मास्टर बाई, उसने कहा, एक कोय मुस्कान के साथ उसे देखकर।
मुझे आशा है कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि आप हर युवती से नहीं कह रहे हैं। बायफेफ ने धीरे धीरे चक्कर लगाया, उसकी आंखें कभी भी नहीं निकलती। बिल्कुल नहीं, उसने कहा, उसकी मुस्कुराहट चौड़ाई। मैं केवल सच्चाई बोलता हूँ, और सच्चाई है, राजकुमारी लालित्य और जादुई सुंदरता से भरा है। उसका हाथ उसके बालों के एक झुकाव को उसके चेहरे से दूर करने के लिए आया, उसका स्पर्श एक पल के लिए उसकी त्वचा पर झुका हुआ था। और मेरा विश्वास करो, मैंने देखा है, उन्होंने एक स्ली टोन के साथ कहा। क्यू चेन का दिल एक बार फिर अपने स्पर्श और शब्दों पर बह गया, और उसने खुद को भी गहराई से धुंधला कर दिया। लेकिन उसने खुद को जल्दी से बना दिया, नॉनचैलेंस का एक मुखौटा लगा दिया। ओह, वास्तव में, क्या आप कह रहे हैं कि मेरी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए, या तुम्हारा? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज ने शर्मीली का संकेत दिया। क्या ये दोनों नहीं हो सकता? उसने पूछा, उसका हाथ अभी भी उसके गाल पर झुका हुआ है। लेकिन अगर मैं ईमानदार हूं, तो यह मेरे से ज्यादा है। वह करीब झुक गया, उसकी आवाज एक बार फिर कम हो रही है। आखिरकार, मैं वह व्यक्ति हूं जो हर दिन आपको देखता है। क्यून चेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने शब्दों और निकटता पर और भी अधिक ब्लश करता है। वह अपनी छाती में घबराहट का एक पागलपन महसूस किया, लेकिन एक अजीब उत्तेजना भी। उसने पहले कभी किसी आदमी से इस तरह के गहन ध्यान का अनुभव नहीं किया था। अकेले अपने मंगेतर को छोड़ दे, और वह निश्चित नहीं था कि इसे कैसे संभाला जाए। आखिरकार, उसे एक कचरा राजकुमारी माना जाता था, और लोगों ने शायद ही कभी उनके साथ बातचीत की थी, और वह उल्लेख नहीं करने के लिए कनेक्शन नहीं था, यहां तक कि बायफेफरे ने भी खुद से पहले कभी बात नहीं की थी। यह पहली बार था जब वे बातचीत कर रहे थे। वाई आपको वास्तव में मीठी बात से रोकना चाहिए। उसने हद तक एक कदम वापस ले लिया। इस तरह से मेरे शब्दों को निश्चित करने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं है। शब्द वास्तव में फूलदार हैं, शहद बनाने में सक्षम है। उसने एक महिला की तरह छिपाने के लिए अपनी होंठ को छिपाने के दौरान एक महिला शर्मीली के साथ कहा। हालांकि बायफेफरों की आंखें तेज रोशनी के साथ चमकती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि उसकी मुस्कुराहट भी वास्तविक थी। आखिरकार, वह व्यक्ति है जिसके पास स्तर 4 के खलनायक हेलो है। उल्लेख नहीं करते हैं, अगर उसके पास स्तर 4 खलनायक हेलो है, जबकि प्रिंस में केवल स्तर 2 है खलनायक हेलो, इसका मतलब यह नहीं है कि क्राउन प्रिंस राजकुमारी क्यून चेन के नियंत्रण में है। जीवन वास्तव में अप्रत्याशित है, यहां तक कि भेड़िए शिकार कर सकते हैं और मछली वेल निगल सकती है। शायद यह उस अन्य आत्मा का सारा काम है। शायद ये लिंगफी के अमर मास्टर की तरह है। लेकिन वह नायक नहीं है, बल्कि एक खलनायक नहीं है। उल्लेख नहीं है, वह राजकुमार क्यूनटिया को प्रकाश में रखते हुए छाया से स्थिति को नियंत्रित कर रही है, जिसका मतलब है कि वह नायक के क्रोध को आकर्षित करने के लिए थी। पहला लक्ष्य क्यूनटिया होगी, जो पहले से ही स्थिति और प्रक्रिया का उपयोग करने और विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय खरीद लेंगे। तदनुसार वास्तव में मोहरे सामने रखे जाते हैं, जबकि राजा और अन्य शक्तिशाली टुकड़े पीछे की तरफ होते हैं। ये वास्तव में उल्लेखनीय है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी स्तर 4 का खलनायक हेलो है। फिर भी बायफेफरे ने कुछ नया सीखा। परीक्षण करने के लिए हमेशा कुछ पत्थरों है। पानी कितना गहरा है, कितना आकर्षक। सिस्टम, मुझे एक और आत्मा की जानकारी सौंप दे। डिंग। मेजबान जानकारी तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि आपका खलनायक हेलो कमजोर है। डिंग। सिस्टम स्तर डबल आत्मा के अस्तित्व को महसूस करने के लिए बहुत कम है। ऐसा लगता है कि वह कानून झुकने की धुंध में शामिल है। ओह, खलनायक हेलो हो, बायफेफरे ने अपने दिल में सोचा। फिर भी वह इसके बारे में ज्यादा शिकायत नहीं कर सका। यदि वह कुछ नहीं पहुंच सकता है तो वह नहीं कर सकता। इसके बारे में कुतिया की कोई आवश्यकता नहीं है। सही। होस्ट अंक का उपयोग करके खलनायक हेलो और सिस्टम स्तर को अपग्रेड कर सकता है। खलनायक हेलो को स्तर 3 = 200,000 अंक तक अपग्रेड कर सकते हैं। उन्नयन प्रणाली = 500,000 अंक। मैं देखता हूं, जितना अधिक आइटम आवश्यक है, खलनायक हेलो उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि हाँ, तो मेरा मानना है कि मेरे हेलो की तुलना में कम भाग्य वाला नायक मुझे मार नहीं सकता। डिंग। यह है कि मेजबान ने डिकोड किया है। यदि कोई नायक की किस्मत कम हो जाती है और वह इसे बढ़ाने में असमर्थ है, तो मेजबान के हेलो द्वारा भी दबाया जा रहा है। फिर भी उन्हें आत्मा विषाक्तता कहा जाता है। आत्मा विषाक्तता धीरे धीरे उसे कमजोर कर देगी और उसे मार डालेगी, जबकि भाग्य मूल्य को कम करने के दौरान। और मेजबान ने पहले हाथ से सीखा है, एक बार भाग्य 0 तक पहुंच गया है, वह 15 मिनट के भीतर मर जाएगा। अगर मेरे शब्द राजकुमारी के लिए शहद बनाते हैं, तो मैं इसे एक तारीफ के रूप में ले जाऊंगा। हालांकि अगर यह बाय हो सकता है, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता हूँ? पूर्वी पहाड़ों में राजकुमार क्यून और राजकुमारी क्यून के आगमन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि यह कब्र नहीं होगा, अमर है ना? कह रहा है कि वो पहुंच गया और धीरे से उसका चेहरा उठा लिया। उसका चेहरा किसी भी रोगाणु द्वारा अनस्वेट, किसी भी धूल या अशुद्धियों से मुक्त था। उसके पास तेज आंखें हैं, जो उसे कुछ भी नहीं बल्कि गंभीरता के साथ देखती है। युवा मास्टर बाय जानता है कि मोमबत्ती को कैसे उड़ाया जाता है। मैं काफी निराश हूं कि आप वार्तालाप को किसी और चीज में बदलने की कामना करते हैं। हालांकि यह मेरी यात्रा का उद्देश्य एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि मैं केवल अपने भाई के कदमों का पालन कर रहा हूं। उसका उद्देश्य इस पर अस्पष्ट है। मुझे आपको निराश करने के लिए शर्म आती है। कोई बात नहीं।
ये बाय निराश नहीं है। अगर राजकुमार क्यून के इरादे से देखना मुश्किल है तो अगर यंग मास्टर बाय ऐसा कहता है। अध्याय 57 बुद्धिमान लावा -5 एक सिप बूस्ट। ठीक है, मैं बस अपना रास्ता जारी रखूंगा युवा मास्टर बाय, मुझे आशा है कि आप समृद्ध और स्वस्थ रहें। क्यून चेन को दूर जाने से पहले विनम्रता से कहते हैं। यह स्पष्ट था, वह बाहरी चीजों के बारे में और बात नहीं करना चाहती थी। राजकुमार के कदम इस दुनिया में किसी से भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि मुझे विश्वास है कि आप बुद्धिमान हैं, वह विनम्रता से कहती है क्योंकि वह अपने सिर को मोड़ने के बिना छोड़ देती है। जैसा कि राजकुमारी चलती है, बाय फेफड़े का चेहरा ठंडा हो जाता है क्योंकि वह उसकी छुट्टी देखता है। क्या एक स्ली महिला? वह कुछ चीजों के बारे में सोच रहा है। वह इतनी रहस्यमय क्यों है? हालांकि उन्होंने सीखा कि वह अपनी अच्छी तरह से छिपी हुई प्रकृति के बावजूद क्या चाहता था, उसे असली और उसकी यात्रा का कारण जानने के लिए मिला। जैसे ही वह अमर मकबरे के शब्दों को लाया, उसने नहीं कहा उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बल्कि उसने कहा कि वह केवल चरणों का पालन कर रही थी और वार्तालाप समाप्त करने का फैसला किया। यह उनकी यात्रा का उद्देश्य स्पष्ट है। उल्लेख नहीं है कि पूर्वी पहाड़ों में कनेक्शन को गहरा बनाने की तरह इसके लिए और भी अधिक हो सकता है। पूर्वी पहाड़ों में 4 प्रमुख परिवार हैं, झाओ परिवार, यांग परिवार, गु परिवार और अंत में ली परिवार। हालांकि पूर्वी पहाड़ों में प्रमुख पावरहाउस स्वर्ग गिरने का संप्रदाय बना हुआ है। ऐसा लगता है कि क्राउन राजकुमार उखाड़ फेंकने के कगार पर है। शायद दूसरी तरफ की शक्ति मजबूत हो रही है। वैसे भी मेरे पास मेरे साथ कुछ भी नहीं है। बायफेफ ने अपने दिमाग में अपने सिर को हल्के ढंग से झुकाकर अपने होठों पर खेलने के लिए सोचा था। लगता है कि शेर हाइना के एक गुच्छा से घिरा हुआ प्रतीत होता है जो प्रश्न की ओर जाता है, क्या शेर गरिमा के साथ गर्जना करेगा या अपने शिकार को हाइना के लिए दावत के लिए छोड़ देगा? केवल समय ही बताएगा। अलगाव के बाद, एक अकेला आदमी होने के बाद, बायफेफरे अपने निवास में क्रॉस लेग बैठे थे। उनकी खेती ने लीप्स और सीमाओं से बढ़ी है। नीले होलोग्राम के अचानक पॉपअप के साथ उल्लेख नहीं किया गया है। बायफेफरे के स्मिक ने गहरा कर दिया। अधिक विस्तार, हमेशा खुली बाहों के साथ स्वागत है। आखिरकार पानी बहने वाला पानी और एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए एक आदमी प्रकृति के आम कानून है। कौन अधिक शक्ति और स्थिति नहीं चाहता है? डिंग, आपने 45 गोल्डन टिकट प्राप्त किए हैं। एक्सपी में कन्वर्ट करना। डिंग, आपने 2,70,000 एक से प्राप्त की है। डिंग, आपने 250 पावर स्टोन प्राप्त किए हैं। EXP में कन्वर्ट करना। डिंग, आपने 1235,000 से प्राप्त की है। डिंग, आपने एक समीक्षा और 113 टिप्पणियां प्राप्त की है। EXP में कन्वर्ट करना। डिंग, आपने 16,300 EXP प्राप्त किया है। डिंग, आपने कुल 521,300 EXP प्राप्त किया है। डिंग, क्या आप एक से पर उपयोग करना चाहते हैं? आत्मा मन आत्मा। बायफेफरे ने कहा कि मन की खेती बहुत महंगा थी। QE मास्टर के दूसरे चरण में प्रचारित, QE मास्टर के तीसरे चरण में प्रचारित, QE मास्टर के चौथे चरण में प्रचारित। बायफेफरे ने महसूस किया कि QE का एक उछाल उसके शरीर में पहुंचा। चूंकि वह पहले से ही एक लावा की तरह था, विकास, उन्होंने अमर की परिष्कृत आत्मा गोली का उपभोग करने का फैसला किया। जो 3 मिलियन एक्सपेन लाभ। QE मास्टर दायरे के छठे चरण में प्रचारित, QE मास्टर के 5वें चरण में पदोन्नत, QE मास्टर दायरे के 7वें चरण में पदोन्नत किया गया, QE मास्टर दायरे के 8वें चरण में पदोन्नत किया गया, QE मास्टर दायरे के 8वें चरण में पदोन्नत किया गया, के 9वें चरण में पदोन्नत किया गया, QE मास्टर दायरे के 10वें चरण में प्रचारित। एक सिर्फ आत्मा 2,410,5 लाख दिमाग 0/20 लाख। बायफेफरे की भयावह मुस्कुराहट गहरा हो गई, जबकि उन्होंने अपने हथेलियों में नजर रखी, जबकि एक खतरनाक लाल आभा में शामिल थे, जबकि उन्होंने लिंगफी को याद किया। लिंगफेई अपंग होने के बावजूद QE का उपयोग करने में सक्षम था। हालांकि यह मामला केवल बायफेफरों और सैंस को जाना जाता है, लेकिन बायफेफरे ने अनुमान लगाया कि यह अमर की एक तकनीक होना चाहिए। इस प्रकार वह ऐसी तकनीक सीखना चाहता था। डिंग, मेजबान को ऐसी चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम मेजबान के दाव दिल को 20,000 अंकों के लिए मरम्मत कर सकता है और पहली बार ये पूरी तरह से मुक्त है, ये कहकर कि जियाओयू ने उन्हें पीछे से गले लगा लिया है। उसके दोहरे पहाड़ों ने अपने बोर्ड के खिलाफ दृढ़ता से दबाया था। उसके चेहरे के पीछे था, उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ। मेजबान के द्वारा आप 100 गोलियों के पाउच में गोलियों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? ऐसी कई गोलियां हैं जो आपकी हड्डी, आत्मा, शरीर, रक्त, जहाजों आदि को मजबूत और शुद्ध कर सकती हैं। ये सुनकर बायफेफरे में एक स्टोइक चेहरा है, क्योंकि उन्होंने उन्हें उपयोग करने के बारे में सोचा था। वह थोड़ा मजबूत हो जाता है। आमतौर पर कोई भी गोलियों का उपभोग नहीं कर सकता है, क्योंकि गोलियां पीछे हटती हैं और गोली विषाक्तता का कारण बनती है। यही कारण है कि बायफेफरे ने उन्हें भविष्य के उपयोग के लिए संग्रहित किया था। जब उनकी खेती के बाद और अधिक प्रगति हुई, खेती के आधार को मजबूत, गोलियों का प्रभाव जितना अधिक होगा। गोलियों की मेजबानी का उपयोग करने में संकोच न करें। जब समय आता है तो सिस्टम मेजबान को अधिक शक्तिशाली गोलियां प्रदान कर सकता है। कहता है कि उसने अपने गालों को चाटना शुरू किया, जबकि उसके शरीर को उसके बड़े खरबूजे को हिंसक रूप से रगड़ने लगे।
मैं चाहता हूं कि मेरा मेजबान अधिक शक्तिशाली हो, जिस तरह मेजबान कई सुंदरियों को पकड़ ले सकता है जैसा कि वह चाहता है। निश्चित रूप से। इससे पहले मुझे इन गोलियों की शक्ति देखने दो। बाई फेफरे ने अभी तक गोलियों का उपयोग किया है। ये बीटा फैंग को लेट फेरी को गले लगाने के लिए, एक गोली को सौंपने के लिए, एक गोली को आकर्षित करने के लिए इसे बीटा फैंग को दे। लेकिन अब उसे खुद पर इसका उपयोग करने की जरूरत है। एक लावा को बढ़ने की जरूरत है, 9 स्वर्ग हिलाने और हजारों सुंदरियों को पकड़ने में सक्षम है। डिंग। विशेष प्रस्ताव 15,000 अंक का उपयोग करने और एक अंतरिक्ष आयाम घर खरीदने की मेजबानी करेगा। अंतरिक्ष आयाम हाउस, एक छोटे से गर्म पूल वाला एक घर, एक बेडरूम और एक रसोई घर, एक अलग जगह में। विशेष जानकारी मेजबान किसी भी समय दर्ज कर सकता है जब वह चाहता है, या दूसरों को भी ला सकता है। आप इसे अपनी गहरा चेतना के साथ भी फ्यूज कर सकते हैं। टाइप करें आइटम अपग्रेड करने योग्य। ओह। बाई फेफरे ने उसके सामने होलोग्राम को देखा, सिस्टम के शब्दों को सुनकर। पॉप अप विंडो में 2 विकल्प हैं। हाँ, नहीं, एक अंतरिक्ष आयाम घर। यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात थी। उल्लेख नहीं किया गया था कि यह छोटे घर के नाम पर एक अनमोल खजाना हो सकता है। आप हमेशा एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के साथ सामना कर सकते हैं, इसलिए वास्तव में ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी। डिंग। मेजबान ने सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष आयाम घर खरीदा है। उम्मवा। इसके साथ उसने अपने गालों पर बाई फेफड़ों को एक लंबा चुंबन दिया। अगर वे ध्वनिरोधी हैं तो घर की दीवारों की जांच करना सुनिश्चित करें। मैं हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूं। वह एक वासनापूर्ण मुस्कान के साथ इच्छुक रूप से उपयोगी होती है। अध्याय 58 सिस्टम गृहिणी सामग्री है। भूमिका निभाए। उनमें से 2 छोटे अंतरिक्ष आयाम घर में प्रवेश करते हैं, जो अपने आयाम में है। वे तरफ एक छोटा सा पूल देखते हैं और एक छोटा सा घर शक्तिशाली दौड़ उत्सर्जित करता है, जो जादुई प्रकाश के साथ चमकता है। डिंग। यह आपके लिए शांतिपूर्वक खींचने के प्रभाव को अवशोषित करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। उल्लेख नहीं है, वास्तविकता की तुलना में 10 गुना धीमा हो जाता है। असली दुनिया में 1 घंटा इक्वल्स यहाँ 10 घंटे कम। बाई फेफरे ने सिर हिलाया, क्योंकि यह वास्तव में इसकी कीमत के लिए एक महान जगह थी। उल्लेख करने के लिए यह भी विकसित हो सकता है। इस प्रकार उसने अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी से गोलियों का पाउच खींच लिया और निगलना शुरू कर दिया। आत्मा सफाई गोली, हड्डी सफाई गोली, अस्थि मज्जा ओस, रक्त सफाई गोली, रक्त वाहिका को मजबूत करना गोली, यिन यांग सद्भावनी गोली, अमर जीवन शक्ति गोली, शारीरिक बूस्टिंग गोली। असल में सभी गोलियां जो एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ती, एक पल में उनके द्वारा निगल लिया गया था। यदि कोई ऐसा अनसुना अधिनियम करना था तो ये गारंटी दी गई थी कि बाई फेफरे के लिए भगवान यम को तुरंत मिलेंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की गणना की है। उन्होंने महसूस किया कि उनके रक्त वाहिकाओं को तुरंत मजबूत और शुद्ध किया गया था और उसकी आत्मा बेहद स्पष्ट थी। PFFT टिल्डर, वह भी अपने अशुद्ध और दूषित रक्त को फैल गया। वह जानता था कि इन गोलियों के प्रभाव तुरंत स्पष्ट थे और उनकी ताकत में काफी वृद्धि हुई थी। हड्डी मजबूत गोलियों और शारीरिक बूस्टिंग गोलियों के लिए धन्यवाद। उनका शरीर अधिक जारी किया गया था और एक फीचर की तरह महसूस किया गया था, जो हवाओं के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार था। बाई फेफरे की आंखें इसके बाद दर्द के रूप में चौड़ी हुई, जिससे वह अपने दिल के क्षेत्र को समझने और पकड़ने के लिए प्रेरित करता था। उसके हाथों ने हिंसक रूप से थरथराया, जबकि उसने एक मजबूत चेहरे पर रखा, एक मजबूत सनसनी का सामना किया जहां उसकी हड्डियों और रक्त वाहिकाओं धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। आसान ताकत के रूप में ऐसी कोई चीज नहीं है, भले ही गोलियां खपत में मजबूत दर्द लाएं, जो किसी के जीवन के लिए किसी को अपन करने में सक्षम है। इस बीच जियाओई आगे बढ़े और उसे गले लगा लिया। उसे एक महिला गर्मी दे दी। ये ठीक है मेजबान, आप इसे पकड़ सकते हैं, वह एक आकर्षक आवाज के साथ कहती है। उसकी स्त्री सुगंध अपने नथुने में प्रवेश कर रही है। इस बीच बाई फेफरे ने क्रॉस लेग्ड और गोली के प्रभाव को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके शरीर ने एक लाल ड्रैगन आभा के साथ चमकना शुरू कर दिया, जबकि उसके शरीर एक छोटे से परिवर्तन के माध्यम से चला गया। 4 घंटे बीत गए। बाई फेफड़े पूरी तरह से गोलियों के प्रभाव को अवशोषित करने में कामयाब रहे, जिससे उसकी इंद्रियां तेज और मजबूत बनती हैं। इसके साथ उसने जियाओयू को देखा। चेतावनी के बिना उसने उसे करीब खींच लिया और उसके होंठ उठाए। आह उम्मम्मा टिल्डर के रूप में उनके होंठ अलग हो गए। उनके होंठों के बीच लार का एक मोटी पुल था। एक घर एक गृहिणी के बिना हल्का कम रहता है, कहा। उसने उसे राजकुमारी शैली में ले जाया और उसे बेडरूम में ले लिया। बेडरूम में बाई फेफड़े ने उसे बिस्तर पर रखा। उसने अपने हाथों को उसके कूल्हों पर रखा और उसे एक मुस्कुराहट के साथ देखा, एक मुस्कुराहट जो एक फिल्म से बाहर की तरह दिखती थी। एक मुस्कुराता है कि फिल्मों में केवल खलनायक बनाएगा। वह उसके करीब चले गए। उनके चेहरे अब केवल इंच अलग हैं। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने जा रहा हूं। वह आगे झुक गया और उसके कान में फुसफुसाया। उसकी सांस गर्म और नशे की लत थी। धीरे धीरे उसके शरीर को छोड़कर वह धीरे धीरे अपने सिर को थोड़ा पीछे चला गया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो रही हैं क्योंकि उन्होंने अपने चेहरे का अध्ययन किया। प्रतीत होता है कि वह सही लग रही है। वह वास्तव में एक आदर्श गृहिणी सामग्री थी। इस बीच जियाओई की आंखें चौड़ी थी क्योंकि वह चौंक गई और डर गई थी। उसने बाई फेफड़ों को देखा जैसे कि वह एक फंसे माउस थी और बाई शिकारी थी।
वह एक जंगली जानवर से डर गई थी कि इस तरह के क्षणों में उसका लाभ उठाएं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, तुम बुराए आदमी, मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। वह अपनी समझ में संघर्ष कर रही थी, अपने हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। ओह, भूमिका निभाते हुए काफी मनोरंजक, बाय फेफरे ने सोचा, जबकि उसने अपनी बाहों को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसका अभिनय सही था, उसे भी अपने कौशल दिखाना चाहिए। बाय फेफरे ने एक पागल मुस्कुराहट के साथ कहा, कितना सभ्य। आप सिर्फ एक दास हैं, एक गुलाम जो इसे फैलता नहीं है। उसके पैरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसके पास जल्द ही उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। इसके साथ ही उसने अपने गाल को स्ट्रोक करना शुरू किया, जिससे उसके चेहरे को उसकी उंगली से सहलाया। उसका हाथ धीरे धीरे, लगभग मोहक रूप से चले गए, जैसे कि यह इंगित करने के लिए कि वह इसका आनंद ले रहा था। उन्होंने इसे कुछ और क्षणों के लिए जारी रखा और फिर उसके चेहरे को छोड़ दिया। मेरे साथ मत करो, मैं गांव से सिर्फ एक छोटी लड़की हूं, भेड़ों को बढ़ाने में बढ़ रहा है। ओह, यह असहाय भेड़ों पर शिकार करने के लिए एक भेड़िया के लिए स्वाभाविक नहीं है। मुझे असहाय भेड़ों का स्वाद है। बाय फेफ ने उसके कान में फुसफुसाया। एक एकल तेज आंदोलन में उसने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखा और उसके सिर को झुका दिया, उसकी गर्दन को उजागर किया। वह करीब चले गए, उनके बीच अंतर को बंद कर दिया, उसकी नाक केवल उसकी नाक से मिलीमीटर, उसकी सांस गर्म और उसके चेहरे पर भारी। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी खुशबू को सांस ले ली, अपनी जीभ को चिपकाया और उसे पतला सफेद गर्दन चाट। मैं तुम्हारे लिए कुछ कुत्ता नहीं हूं। चाटना, शाओई चिल्लाया, खुद बोलने से रोकने में असमर्थ। वह बाय फेफड़े को देखकर और किसी प्रकार की खाद्य वस्तु की तरह व्यवहार करने के तरीके से गुस्सा था। खैर, कम से कम इसके बारे में ऐसा लगता है कि इस मामले के लिए दिल के लिए केवल भगवान ही जानता है। उसने उसे अपने हाथ से दूर धकेलने की कोशिश की, अपने व्यवहार से घृणित महसूस किया। मुझसे दूर हो जाओ, एक शिकारी कभी भी सहानुभूति से बाहर नहीं निकलता है ना? ये कहकर उसने अपनी गर्दन को काटने, अपने दांतों के निशान को छोड़ दिया, जबकि उनके हाथों ने अपनी थिक जांघों को पकड़ लिया। इस तरह की परिष्कृत कला के बीच सैंडविच होने की धरती का आनंद लिया। ऐसा लगता है कि आपको एक सबक सिखाया जाना चाहिए। इस तरह के युवा मास्टर से आप किस हिम्मत की हिम्मत करते हैं? उनकी आंखें रक्तपात के लिए तैयार द्वेष के साथ चमकती हैं। नोट, हम अगले चाप पर जाने से पहले, यह आखिरी सेक्स दृश्य होगा, अगले एक चाप के बाद होगा। बोनस अध्यायों के लिए गोल्डन टिकट और पावर स्टोन्स दान करना सुनिश्चित करें। एक अद्भुत दिन है। अध्याय 59, पत्नी सामग्री -2। सम्मानित युवा मास्टर, आपका हर शब्द अपवित्र इच्छा के साथ मेरे बहुत सार को बंद कर देता है। यद्यपि मेरा नाजुक रूप आपके अनयील्डिंग समझ में आता है, मैं प्राचीन प्राइमल कॉल से इनकार नहीं कर सकता जो मेरे भीतर गूंजता है। लोटस ब्लॉसम की तरह मैं आपके प्रभुत्व के स्कोचिंग रेडियंस के लिए अनजाने में तैयार हूं। मैं एक विनम्र हस्तमैथुन के अलावा कुछ भी नहीं हूं, जो आपके ऊंचे चेहरे की भव्यता पर नजर रखता है। और फिर भी आप मेरे हर फाइबर को दावा करने के लिए इस अवांछित पोत को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करते हैं। इस तरह के एक दिव्य विशेषाधिकार का वजन मेरे कमजोर दिमाग को समझने के लिए लगभग बहुत अधिक है। मुझे आगे की जांच एक सम्मानित कि आप मेरे प्रकोप की गहराई को दिव्य कर सकते हैं। उन स्वामित्व की नाजुक घूंघट को फाड़े जो मैंने अपने चारों ओर लपेटा है, और सभी को देखने के लिए मेरी शर्मनाक क्रेविंग्स को नंगे। क्योंकि मैं मास्टर मूर्तिकार के हाथों में मिट्टी के रूप में मोल्ड और आकार में हूं, क्योंकि आप इस सब के बावजूद फिट बैठते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हैं कि मेरा दिल आपके लिए हरा नहीं होगा। मेरे शुद्ध और निर्दोष दिल को अंधेरे के भ्रष्ट करने के लिए अभी तक देना है। मैं हूं, गर्व बेटी हूं मेरे पिता बाय फेफरे। अरे, यह दिव्य अभिनय क्या है? यह इतना वास्तविक लगता है, वह अपने शब्दों में असहायता और गर्व महसूस कर सकता है। अशोधित चुड़ैल, आप इस तरह से मुझसे बात करते हैं, उसने कहा, उसके चेहरे को बेबुनियाद रोष के साथ शामिल किया गया। आप अपने सत्रियों से इस तरह से कैसे बोलते हैं? क्या आपके पिता आपको शिक्षित करने में असफल हो गए थे? ओह, ये समझ में आता है कि एक चरवाहे को अपनी बेटी को कुछ तरीके और ज्ञान हासिल करने के लिए पैसे मिलने के लिए पैसे हैं। उसके हाथों में से एक को उसकी पतली गर्दन तक, उसकी हवा की आपूर्ति को काटने, उसकी गर्दन कड़ी पकड़ने के लिए शुरू होता है। उसने उसके नीचे दयनीय रूप से घुसपैठ की, आतंक के साथ आंखें चौड़ी। फिर भी अपनी पीड़ा के झुंड में भी उन्हें अपनी नाजुक सुविधाओं में एक अप्रत्याशित आकर्षण मिला। आपकी अवज्ञा केवल आपकी अपील को बढ़ाती है। आप अपने खेत में भीड़ों की तरह ब्रेडबेल दिखते हैं, सम्मानित महसूस करते हैं। आप मेरे बच्चे की मां होने जा रहे हैं। उन्होंने अंधेरे वादे के साथ आवाज टिपकानी की। यह आपको सभी मीठा तोड़ने की खुशी होगी। इसके साथ उसके हाथ ने अपने कॉलेबोन की सभ्य ढलान का पता लगाया, नाखून अपने चीनी मिट्टी के बर्तन त्वचा के खिलाफ हल्के से स्क्रैपिंग। वह अपने स्पर्श पर चली गई, एक मुश्किल से श्रवण विपर उसके कांपने वाले होंठ से बच निकला। अब हश, लिटिल मेमने, आपकी रोना केवल बधिर कानों पर गिर जाएगी। उसके अंगूठे ने अपने होंठ को कोमलता के मजाक में सहारा दिया। जल्द ही आप मेरे ध्यान के लिए भीख मांगना सीखेंगे। जो मैं चलता हूं, मैं जिस जमीन पर चलता हूं, उसके साथ उसने अपने मुंह को एक चोट लगने वाले चुंबन में दबा दिया, जिससे उसकी हताश याचिका निगल गई। उसकी जीभ ने उसके मुंह पर हमला किया, बेरहमी से उसकी पवित्रता को लूट लिया।
वह उसके विरुद्ध थक गई, उसके चेहरे पर स्ट्रीमिंग आंसू उसके रिल पर विसर्जित हो गए, लेकिन उसकी लौह पकड़ अनियंत्रित थी। उसने क्रूर चुंबन से वापस खींच लिया, एक मुड़कर उसके होठों पर मुस्कुराता था क्योंकि उसने अपने आतंक में पी लिया था। आप सभी को चिल्लाना चाहते हैं, कोई भी आपके बचाव में नहीं आएगा। उसका हाथ नीचे चले गए, उसके स्तन को मोटे तौर पर अपने स्तन को कपट करने से पहले अपने गले के नाजुक वक्र का पता लगा। ये शरीर अब मेरे साथ है, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा जैसा कि मैं खुश करता हूं। एक जंगली उगने के साथ उसने अपनी पोशाक की झुकाव सामग्री पर फेंक दिया, अपने मलाईदार मांस को अपने भूखे टकटकी को उजागर किया। इस तरह के एक सुंदर प्लेथिंग, ये युवा मास्टर आपको तोड़ने और गड़बड़ी करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। उसका मुंह उसकी गर्दन पर उतर गया, उसकी नाजुक त्वचा के खिलाफ दांत छेड़छाड़ की गई क्योंकि उसकी उंगलियों ने अपनी आंतरिक छाती पहनने के लिए चुपचाप इसे अनचाहे कर दिया। इसके बारे में विद्रोह का एक कपकपी उसके माध्यम से कष्ट नहीं, कृपया। उसने अपनी आवाज में कपकपी के लिए खुद से घृणा की। बाएं फेफड़ों की आंखें संकुचित हो गईं क्योंकि वह कंबलिंग ज़ियाओयू में देखता था। एक गहरी रंबलिंग चकली ने अपने होठों से बच निकला। उसके अंगूठे ने अपने निचले होंठ में ब्रश किया, ज़ियाओयू से एक हलचल को दूर किया। उस मीठे निर्दोष मुंह तुम्हारे मुर्गा की पूजा करने के लिए बनाया गया था। बाएं फेफड़े करीब गर्म सांस अपने कान को सहलाते हुए झुक गए। मैं इसे अपने थ्रोबिंग मैनहुड से भरे करने जा रहा हूं कि आप अपने यांग सार को दिनों के लिए चखेंगे। उसकी ठोड़ी को छोड़कर उसकी कॉलस वाली हथेली को पीछे छोड़ दिया गया, एक पर स्तन को कप और ये सुस्वाद स्तन। जब तक आप मुझे दया के लिए मुझसे भीख मांगते हैं तब तक मैं उन्हें चूसने और निचोड़ने जा रहा हूं। उसका अंगूठा उसके सख्त लाल निप्पल के चारों ओर घूम गया। एक दुष्ट मुस्कुराहट अपने चेहरे पर फैल गई, लेकिन दया आखिरी चीज है जिसे आप इस युवा मास्टर लिटिल फूहर से प्राप्त करेंगे। बाएं फेफड़े की आंखें अनियमित वासना के साथ अंधेरे हो गईं क्योंकि उसने ज़ियाओयू के कांपते रूप में देखा। आप बुराई खलनायक की कामना करते हैं, मेरा दिल कभी भी जमा नहीं करेगा, वह एक कमजोर आवाज में है। एक तेज गति के साथ उसने अपने निचले क्षेत्र के नाजुक कपड़े को खोल दिया, अपनी भूखे आंखों में उसके मलाईदार और गुलाबी मांस को उजागर किया। आपको देखो, मेरे छोटे फूल अपनी लालसा की इच्छाओं को छिपाने के लिए इतनी सख्त कोशिश कर रहे हैं। आप वास्तव में एक फूहड़ हैं। बस अपने छेद को देखो और देखें कि यह कितना गीला है। उसकी पुसी हुई उंगलियों ने अपनी चूत के चारों ओर अपनी चूत बना दी। मैं यहां से अपने मीठे उत्तेजना को गंध कर सकता हूं। जितना मैं करता हूं उतना ही चाहे। निर्दोष मदन न खेलें, आप कोई संत लालची कुतिया नहीं है। चेतावनी के बिना उन्होंने अपनी मध्यम उंगली और रिंग उंगली को उसके सेक्स के सिल्के सिलोड में फेंक दिया। उसकी उंगलियों को अत्यधिक गर्मी में दबाना इतना गीला तो फिसलन। तुम मेरे लिए तैयार हो। आप व्यवहारिक रूप से इस तरह के झुकाव के साथ अशुद्ध होने के लिए भीख मांग रहे हैं। शाओयू अपने बेहतर निर्णय के बावजूद एक अजीब रोह उसके शरीर अपने स्पर्श में भाग लेने के लिए। बाएं फेफड़े का मुंह एक क्रूर मुस्कुराहट में घुसपैठ के रूप में उसने अपनी उंगलियों को विशेषज्ञता से काम किया, अपने सबसे अंतरंग स्थानों को झुकाव और सहारा दिया। एनो अनहोहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो? मैं सच के अलावा कुछ नहीं बोलता, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो इतनी ऊंची और शक्तिशाली काम करने की कोशिश करता है। आप वास्तव में कम हैं, मेरे ध्यान के लिए तल पर भीख मांगते हैं और मेरी बात करते हैं। डिक PFFT टिल्डर क्या था? आपके पिता की गर्भ बेटी, इस युवा मास्टर की फूहड़ की तरह। आपके पिता को वास्तव में आप में निराश होना चाहिए। पहले स्तरीय विशेषाधिकार खरीदना सुनिश्चित करें। अध्याय 60 पत्नी सामग्री -3। ज़ियाओयू का चेहरा क्रिम्सन करता है क्योंकि वह देखती है कि बाएं फेफड़ों की उंगलियां उसकी सबसे अंतरंग स्थान का उल्लंघन करती हैं। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसका शरीर उसे धोखा देता है। अपनी जांच उंगली के चारों ओर जरूरतमंदों को झुकाव करता है क्योंकि वे उसे गीला बिल्ली टपकते हुए स्ट्रोक करते हैं। आह नहीं, रुके कृपया। मेरे शरीर को मत छुओ। वह विम्पल्स, आंसू, उसके फ्लश्ड गाल नीचे स्ट्रीमिंग, लेकिन उसकी इच्छा के बारे में उनके विरोध की कमजोरी को धोखा देती है। बाएं फेफड़े का क्रूर स्मिक केवल चौड़ा होता है क्योंकि वह उसके गद्दार उत्तेजना को देखते हैं। वह क्रूरता से उसके सूजन क्लिट अंगूठे, उसके कांपने वाले होठों से तेज गैसो ड्राइंग। आपको देखो, आप फूहड़, आपका शरीर मेरे स्पर्श को तरसता है ना? वह चुपके दुर्भावनापूर्ण खुशी के साथ आवाज टपकाने के रूप से, जितना वह उस दावे को अस्वीकार करने की कामना करता था, ये स्पष्ट था कि उसके शरीर ने उसे धोखा दिया क्योंकि वह बाएं फेफड़ों के निर्दयी उल्लंघन के तहत लिखी गई थी। उनकी उंगलियां उसके टपकने वाले कोर को लूटती हैं, उत्साह के शर्मनाक स्पार्क को उजागर करती हैं जो उसके पेट में कम कुंडली होती है। वह अपनी नसों के माध्यम से बिजली के प्रवाह को महसूस कर सकती थी। बढ़ती दिल की धड़कन के साथ उसका खून तेजी से और तेज पंप कर रहा था। NMM दिल एमवा टिल्डा आह एन नहीं। वह अपने चोट लगने वाले चुंबन में फुसफुसाती है और मोन्स उसके कमजोर विरोधों को जानने के लिए पिघलने की रोशनी। नंग आह नहीं, मैं नहीं कर सकता। नंग दिल्ला दिल। वह गास्प्स, आंसू उसके लाल हो गया गाल। कृपया बंद करो। लेकिन जैसे ही शब्द उसके होंठ छोड़ते हैं, ज़ियाओयू के कूल्हों ने अपने हाथों के विरुद्ध जरूरी पीस लिया। उसके चारों ओर झुकाव, कभी भी इसे जाने नहीं देना चाहता।
बाय फेफड़े अंधेरे में चकित हो गए, उसके सूजन निचले होंठ पर झुकना। यही वह है, निर्दोष फूल उतने निर्दोष नहीं है जितना वे प्रतीत होते हैं। मुझे अपनी मूल इच्छाओं को दे, मुझे आपको शर्मनाक खुशी दे। अपने सच्चे आत्मा को महसूस करें, उसका अंगूठा उसके घुसपैठ क्लिट को पकड़ता है, शायु के एक तेज गास ड्राइंग चिकनाई होंठ। उसके पीछे के मेहराब अपने मांसपेशी छाती के खिलाफ अपने पर्याप्त स्तनों को दबाकर उसके शरीर उत्साह के अवसरों की ओर चढ़ते हैं। आह, बाय फेफड़े, मैं जा रहा हूं। वह विम्पल्स, उसकी आवाज शर्म और उत्साह की विरोधाभासी भावनाओं के साथ लगी हुई है। यदि लोग अपने चेहरे को देखना चाहते थे तो वे आसानी से बता सकते थे कि वह अपने शरीर को उसके किसी न किसी उल्लंघन के लिए परेशान करने के तरीके के लिए नफरत करती है। वह वास्तव में इसके लिए खुद से नफरत करती है। फिर भी कभी कभी सच्चाई ऐसी चीज नहीं होती जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। उसका खुला मुंह और लालसा आंखें पूरी तरह से कुछ अलग दिखाती है। NNGH, आह, बंद करो, मैं नहीं कर सकता। वह टूटा हुआ है, शर्म की बात है, और उसके बहने वाले गालों पर उत्साह और उत्साह। उसका नाजुक फ्रेम कांपता है। उसकी बेताब दलीलों के बावजूद उसका शरीर उसे धोखा देता है। उसकी जांच की उंगलियों के चारों ओर जरूरतमंदों को झुकाव के रूप में वे उसे गीला बिल्ली टपकाने के लिए स्ट्रोक करते हैं। कुछ बड़ा, कुछ प्राकृतिक, कुछ मर्दाना लेने के लिए तैयार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जो उसे गड़बड़ कर सकता है, कुछ ऐसा जो उसे तोड़ सकता है। आहा, दिल, नंग दिल। नहीं, रुके कृपया। इसके दिखने से जियाओयू के भीतर शर्म और उत्साह युद्ध के रूप में बाय फेफड़े के किसी न किसी उल्लंघन के लिए उसके मांस को पीड़ित किया गया। वह उस आदमी की क्रूरता चाहता है, किसी न किसी और कठिन। उनकी बहुत ही प्रारंभिक स्त्री भावनाएं आ रही थी, घरेलू दुर्व्यवहार पाने के लिए एक वृत्ति, मनुष्य की क्रूरता का सामना करने और अभी भी मुस्कुराने के लिए एक वृत्ति, एक शक्तिशाली और सक्षम व्यक्ति के सामने पैर फैलाने के लिए एक वृत्ति, दिव्य मात्र वृत्ति। और कहने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ऐसा था जो उसने की तरह नहीं किया था। NNGH, आह, इसे रोकें, आप खलनायक। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो बेहतर होने का दावा करता है, आप अपने रक्त को इस अवर महिला के साथ दाना चाहते हैं। वह फुसफुसाती है। बाय फेफड़े करीब गर्म सांस उसके कान को सहलाती है क्योंकि उसकी उंगलियां उसके निरंतर हमले को जारी रखती है। ये सही है, मेरा छोटा निर्दोष फूल। मैं तुम्हारे अंदर अपनी छड़ी को स्लैम करना चाहता हूं। यह महान व्यक्ति अपने गंदी शरीर के साथ खुद को खुश करना चाहता है। सम्मानित महसूस करें, शर्मनाक खुशी को गले लगाओ, मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसके गालों ने बाय फेफड़े के रूप में एक गाल लाल रंग को फहराया। कच्चे शब्दों ने उसके निर्दोष कानों पर हमला किया। इस तरह के एक विले तरीके से वह किसकी हिम्मत। वह कोई आम वेश्या नहीं थी, लेकिन एक पुण्य महिला को शारीरिक इच्छा की गहराई से छेड़छाड़ की गई थी। वह गरीब हो सकती है, लेकिन उसके पास एक अमीर दिल था। नहीं, आप पशु। मैं प्राणी की तलाश में आनंद नहीं हूं जो आप वर्णन करते हैं। मैं अपने खून और पूर्वजों पर शर्म नहीं कर रहा हूं। उसने अपनी अनियंत्रित पकड़ के खिलाफ संघर्ष कर दिया। उसका दिल, उसकी छाती में डर और उसकी नसों के माध्यम से आक्रोश का मिश्रण। मैं आपकी मुड़ वाली वासनाओं को जमा नहीं करूंगा। फिर भी कोशिश करें कि वह हो सकता है उसका शरीर उसके महान इरादों के खिलाफ था। उसने अपनी आंतरिक दीवारों के झुकाव महसूस किया। बाय फेफड़ों की प्रभावशाली परिधि से भरे हुए एक अनविंड हंगर दर्द उसके भार को उसके भार में शूटिंग न केवल इसे अस्थायी रूप से भरना बल्कि इसे 9 महीने तक भर रहा है। लेकिन सतह पर शर्म के आंसू उसकी आंखों को मारते थे क्योंकि उसने अपनी खुद की कमजोरी की गहराई को महसूस किया था। बाय फेफड़े के क्रूर स्मारक केवल चौड़े हुए क्योंकि उन्होंने अपने शरीर की तंग प्रतिक्रियाओं को गवाह किया। झूठ, सब झूठ। वह उभरा, उसकी पकड़ उसकी नाजुक कलाई के चारों ओर कस रही है। आपकी टपकता छोटी योनि मुझे सच्चाई बताती है, यह मेरे मोटी मुर्गा से भरा हुआ है। उसने एक अजीब फुसफुसाते हुए बाहर निकलने की कोशिश की क्योंकि उसकी पुण्य उंगलियों ने अपने सबसे संवेदनशील मोती को पाया, जो उसके कथित रूप से धोने की खुशी की चिंगारी। जिस तरह से उसने अपने क्लिटरस के साथ गड़बड़ कर दिया, ईश, उसने इसे भी चुरा लिया। उसे झटका लगा। नहीं, रुको, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। उसने सोचा, अपने कूल्हों को अपने असहनीय स्पर्श के खिलाफ रॉक करने के तरीके के लिए खुद से नफरत की। मेरे पिता मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। भेड़ को घास की जरूरत है, भेड़ों को घास की जरूरत है। मेरे बारे में कैसे आप चाहते हैं बी, लेकिन चुप रहो। बाय फेफड़े रैम्बल्स उनके क्रूर स्मर्किंग के रूप में वह अपनी डिबॉच्ड प्रतिक्रियाओं में पीता है। आपकी निर्दोष छोटी बिल्ली मेरे लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। यह एक असली आदमी द्वारा भरने और दावा करने की लालसा है। वह अपने कान के खोल को सहलाते हुए गर्म सांस में झुकता है क्योंकि वह अपनी दोहरी फील को अपने मोटी स्त्री अमृत में कवर करता है। मुझे बताओ, एक गंदी वेश्या से अधिक कुछ भी कम करने के लिए कैसा महसूस किया जाता है। उपयोग करने के लिए बेताब और अपवित्र हो सकता है। आपकी बिल्ली मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली है।